अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी ज़हरा रानीपुर सिंध में, जहाँ पर एक पाकिस्तान के अंदर एक खूबसूरत जगह एक मोमिन ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तमन्ना की जब उनको शफा मिलेगी तो वो एक शबीह ज़रिए इमाम हुसैन बनाएगा। जैसे उनको शफा मिली है तो अपने वादे को पूरा करते हुए उन्होंने इतनी खूबसूरत एक मस्जिद बनाई है, शबीह ज़हरा बने। अब सुनने में आया कि अल अब्बास का फिरोज़ा उसकी शबीह ज़री बन जा रही है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि पिछली मरतबा जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो कुरानदाज़ी हुई थी, उसके बाद सेकंड टाइम भी कुरानदाज़ी हुई। एक मरतबा फिर जो है मोमिनीन को ये मौका दिया जा रहा है, जिनको मोमिनीन को फिर ही ज़ियारत कराई जाएगी। वादी ज़हरा इसी मकाम पर कुरानदाज़ी होगी। नाज़रीन किराम, मैं मौजूद हूँ किसी और जगह की बात नहीं, रानीपुर सिंध की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद पहुँच चुका हूँ। और इस साल भी जो है कुछ ही दिन के बाद फ्री ज़ियारत अय्याम फ़ातिमिया में 10 मोमिनीन को फ्री ज़ियारत कराई जाएगी, जिसमें 5 मोमिनात होंगी और 5 जो है मोमिन होंगे। तो उसमें हमारे साथ माजिद भाई भी साथ हैं। पिछली मरतबा कितने लोगों के नाम निकले थे? जी 5 बंदे यहाँ से ज़ाहिर गए हुए थे। अच्छा, ठीक है। और एक यहाँ के मतलब कि टोटल 6 बंदे यहाँ से 6 बंदे ज़ियारत पे करके आके बिल्कुल उन्होंने क्या कमेंट्स दिए कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़ियारत की उन्होंने? बेहतरीन एक निज़ाम था और काफिला बदीन के सालार थे, वो आलम दीन थे जी, और उन्होंने बहुत उनका ख्याल रखा। अच्छा। और 6 बंदे मौला के करम से ज़ियारत करके आए। जी नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह वादी ज़हरा में नेक्स्ट 2 हफ्तों के बाद, अब देखिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि प्रोसीजर ये है कि जिसके पास भी पासपोर्ट होगा वो अपना सिर्फ पासपोर्ट लेकर, वैलिडेटेड पासपोर्ट यानी जिसकी तारीख जो है ना वो वैलिड हो यानी ख़त्म ना हो पासपोर्ट की, उन 10 मोमिनीन को फ्री ज़ियारत अय्याम फ़ातिमिया इमाम रज़ा की ज़ियारत कराई जाएगी बेहतरीन पैकेज के साथ। आपके सामने यहाँ पे नाम निकाले जाएंगे, जिसका नाम निकलेगा इसी मकाम पर इंशाअल्लाह कुरानदाज़ी होगी इसी मकाम पर। इस वीडियो को शेयर करते जाएं और मोमिनीन को खबर दें, जहाँ से भी अगर वो कोई आएगा तो यहाँ पर इंशाअल्लाह उनके लिए लंगर न्याज का भी एहतमाम किया जाएगा और सबील का एहतमाम भी किया जाएगा और इंशाअल्लाह मेहमान के तौर पे उनका ख्याल भी किया जाएगा। पाकिस्तान में कहीं से भी अगर कोई उस दिन पे इंशाल्लाह जल्द अनाउंस किया जाएगा कि सेलेक्ट करेंगे हम कौन से दिन पे ये ऐलान करने जा रहे हैं, तो उसमें जैसे ही दिन मुअय्यन किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि फलां दिन पे जो भी पहुंचेगा पासपोर्ट लेके, वैलिड पासपोर्ट हो अपने साथ लेकर आएगा। किसी के साथ भेजने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी खुद अपने साथ उसका वैलिड पासपोर्ट हो, वो इस वादी ज़हरा में मौजूद होगा। अगर वो मौजूद होगा नाम लेके का फौरन ही इंशाअल्लाह उसको ईरान की ज़ियारत अय्याम फ़ातिमिया में बेहतरीन पैकेज के साथ भेजा जाएगा। चलते हैं शबीह ज़रिए इमाम हुसैन की ज़ियारत। इससे पहले कि मैं शबीह की ज़ियारत करवाऊँ आपको, ये मंजर जो आप कहीं और इराक ईरान में नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के सूबा सिंध के रानीपुर शहर में, जिसमें एक मस्जिद जमकरान बनी है, बड़ी खूबसूरत। ये टाइल्स मार्बल बिल्कुल हूबहू आपको ऐसे महसूस होगा कि आप मस्जिद जमकरान देख रहे हैं। इसी के सामने शबीह ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और मस्जिद भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाई है। मैं ज़री से पहले आपको ये मस्जिद की भी विज़िट कराता हूँ। सरसरी बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है, वहाँ पे बच्चों को इस्लामिक तालीम यानी कुरान, तजवीद और इस तरह 5 वक़्त नमाज बाजमात होती है। तो ठीक, अब चलते हैं। ज़री है इंशाअल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। चप्पल जी, ये ज़री है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसकी शबीह यहाँ पे बनाई गई है, गुंबस बेहतरीन और बहुत पुरसकून। जैसे इनका इफ्तिताह हुआ था पूरे पाकिस्तान से मोमिनीन यहाँ पे ज़री के लिए आए। और फिर मैंने एक यहाँ पर माजिद भाई और इनके वालिद मोहतरम ज़वार गुलाम जो है ज़वार गुलाम हुसैन जो है मौला की कई मरतबा वो ज़ियारतें भी कर चुके हैं और माशाल्लाह मोतबर बहुत बेहतरीन प्यारे शख्स हैं, जिनको मौला ने ये फजल बख्शा है कि ये सारी उनकी मेहनत है, कारवाई है। वो कहता है कि मैंने अपने खुद तख़य्युल से, जहन से ये सारा नक्शा निकाला है और ख़ुद ही मैंने सारा कुछ ये बनाया है। तो ये वादी ज़हरा
सिंध इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छा माजिद भाई, आप क्या बता रहे हैं, अगर कोई ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं तो वो लंगर पकाना चाहे उसके लिए जगह भी रखी है, खुद लंगर भी दे रहे हैं आजकल? बिल्कुल 2 टाइम लंगर यहाँ पर अभी पकड़ा है। अच्छा। बाकी जो भी मुमनीन जो ग्रुप्स के साथ आते हैं तो उनके लिए पूरा लंगर खाना बनाया हुआ है। और हमने सहन फातिमिया लेडीज़ का हाल भी बना दिया है, जो लेडीज़ के लिए अलग से वो बापर्दा वो यहाँ पर स्टे भी कर सकते। अच्छा, बाबा बता रहे थे कि माजिद भाई के आपने एक और ज़मीन खरीदी है जिसमें कौन सी जरी बनाना चाह रहे हैं? वो हम मौला अब्बास का रोज़ा बना रहे हैं इंशाल्लाह। इसके बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बैक साइड के बैक साइड पे हमने ली हुई है। इस ग्राउंड के बैक साइड पे ज़मीन ली हुई है और इस पे शबीए मौला अब्बास अलमदार यानी बैनुल हरमैन का एक मंजर यहाँ पर माशाअल्लाह वो आपको जो करबला नहीं चाहेगा तो इस छोटी करबला पे ज़रूर आएगा, जिसमें आप इंशाअल्लाह। मैं भी फर्स्ट टाइम जब आया तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, मुझे ऐसे लगा कि ये किसी शौक से बनाया गया है, बड़े प्यार से बड़े एहतराम से बनाया गया है। जैसे मेरी इसकी नज़र पड़ी इस पे तो दिल खुश हुआ और मैंने यहाँ पे खड़े होके कहा कि इस जगह पे लोगों को वो टिकटें मिलेंगी। पहली 2 टिकटें यहाँ से मैंने निकाली, उसके बाद फिर कुरानदाजी हुई 6 मोमिनीन की, अब 10 मोमिनीन की कुरानदाजी होने जा रही है। जिस तरह मौला हुसैन की जो जरी है आपने देखी होगी करबला में, तस्वीरों में, जो नहीं गया तो तस्वीरों में देखिएगा, हूबहू बिल्कुल उसी से मुशाबहत उन्होंने जरी बनी हुई है। एक एक्स्ट्रा जो जगह निकली हुई है वो मकाम जनाब हज़रत अली अकबर की, तो यहाँ पे भी वो ये जो जरी का एक्स्ट्रा हिस्सा ये जो निकला हुआ है हज़रत अली अकबर की कब्र, उसी हिसाब से हूबहू इन्होंने ये जरी बनाई है। ऊपर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल वो जरिए मौला हुसैन की, जब मेरी आप पेज पे खोलेंगे तो जो करबला में गंज शौदा की है या क्या उस तरह भी जरी बनाई जाए तो एक बेहतरीन कावश है, एक बेहतरीन मोमिन की अल्लाह पाक जवार गुलाम जो है हुसैन को अपने अमान में रखे, सेहत ज़िंदगी दे और उसके साथ पूरी टीम उनके बच्चों को भी सलामत रखे, जिनको मौला ने ये फजल दिया कि इस तरह की जरी बनाई है। मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मकाम होने चाहिए जहाँ ज़ायरीन, जहाँ मोमिनीन। हाँ जी नाज़रीन कराम, मैं आपको बताने जा रहा था कि चंद दिन के बाद इस वादी ज़हरा रानी पुन सिंध में इसी शबी इमाम हुसैन जहाँ पे नक्श की गई है, निशान की गई है, वहाँ पर फ्री कुरानदाजी यानी मोमिनीन को फ्री ज़ियारत के लिए भेजा जाएगा और इमाम रज़ा की ज़ियारत पे अय्याम फ़ातिमिया में, और इंशाअल्लाह मैं ख़ुद भी वहाँ पे ईरान में मौजूद होऊंगा और इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात भी करूँगा। देखते हैं वो कौन से खुश नसीब हैं जिनके नाम निकलते हैं और जिसे इमाम रज़ा अपनी चौखट पे जो है सलाम करने के लिए इजाज़त देते हैं। तो इंशाअल्लाह इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अनाउंस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि 10 मोमिनीन, जिनमें 5 जो हैं अभी मेरी तरफ से 10 हैं, बाकी यहाँ पे देखते हैं जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से या कोई मोमिन कोई और भी ज़ियारत कराना चाहता है तो फिर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में हमारे दोस्त हैं इंडिया के मौक़िब कारवान हिंद, उनके ऑनर मोहम्मद अली भाई, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसमें ज़रूर शिरकत करें। जब मैं इसको दावत दूंगा तो देखूं उनकी तरफ से कितने मोमिनीन मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इस वक्त तो हमारे पास 8 से 10 मोमिनीन हैं जिनको फ्री ज़ियारत कराई जाएगी। इसी जगह पे कुरानदाजी होगी और उसका तरीका योगा, पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसको इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए हम ईरान बेहतरीन पैकेज के साथ भेजेंगे। जी वीडियो को शेयर करते जाएं, उन मोमिनीन तक ये खबर दें जो अभी तक इमाम रज़ा की ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। देखें जो नाम निकलेंगे 10 वो इन्हीं पासपोर्ट जिनके नाम होंगे इन्हीं में से निकलेंगे और मैं अपने हाथों से निकालूंगा सारे मोमिनीन के सामने, मोमिनात के भी 5 नाम और मोमिनीन के भी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक ये अनाउंस हुआ है तो तकरीबन 10 दिन तक ये पता चल जाएगा कि कब बाद ये ज़ारा में कब जो है और किस टाइम वो कुरानदाजी होनी जा रही है जिसमें ज़ायरीन को इमाम रज़ा की ज़ियारत अय्याम फ़ातिमिया में भेजा जाएगा। तो देखते हैं 10 कौन से वो खुश नसीब हैं जिनको ये शरफ़ मिलता है
वादी ज़ारा सिंध पाकिस्तान से ये खुश नसीबी किसको हासिल होती है देखते हैं। पाकिस्तान पूरे से मोमिनीन आ सकते हैं, बिल्कुल उनको यहाँ पे उनका बेहतरीन लंगर व न्याज का भी एहतमाम होगा।